राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी भी उसी घर की है जहाँ प्यार के नाम पर कभी कभी भेदभाव छिप जाता है। जहाँ एक बच्चा बार बार महसूस करता है कि वह इस घर में थोड़ा कम है। कहानी का नाम है पराया। 7 साल का आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें मासूम थी, लेकिन उनमें एक सवाल छिपा था। सामने बैठी दादी कमला देवी अभी अभी बाजार से लौटी थी। उनके हाथ में बड़े बड़े थैले थे। थैलों से 2 नए कपड़े के पैकेट निकले और सीधे छोटी बहू सीमा के दोनों बच्चों रौनक और परी के हाथों में चले गए। दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। आरव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे लगा शायद उसके लिए भी कोई पैकेट में निकलेगा, लेकिन थैला खाली हो गया। आरव ने धीरे से पूछा, दादी मेरा वाला कपड़ा कहाँ है? कमला देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अभी पैसे नहीं बचे बेटा, अगली बार ले आऊंगी। आरव चुप हो गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की चमक अचानक गायब हो गई। वह धीरे से अपने कमरे में चला गया। रसोई में खड़ी उसकी माँ सविता यह सब देख रही थी। उसके हाथ आटे से भरे हुए थे, लेकिन दिल इसके अंदर से कसकर कह रह गया, यह पहली बार नहीं था। पिछले साल दिवाली पर भी यही हुआ था। उससे पहले होली पर भी हर बार कोई ना कोई बहाना बनना जाता था और हर बार उसका बेटा चुपचाप देखता रह जाता था। रात को जब सविता खाना परोस रही थी तो उसने देखा कि आरव अपने पुराने वाले स्कूल वाले स्वेटर को बार बार देख रहा है। स्वेटर की बाजू छोटी हो चुकी है और जगह जगह धागे निकल आए। क्या हुआ बेटा? सविता ने पूछा। आरव ने पहले सिर तो हिलाया, लेकिन फिर धीरे से बोला, मम्मी दादी मुझे पसंद नहीं करती क्या? सविता के हाथ वहीं रुक गए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वह हमेशा रौनक और पति के लिए कुछ न कुछ लाती है, मेरे लिए कभी नहीं लाती। मैं कोई गलती करता हूँ क्या? 7 साल के बच्चे के मुंह पर यह बात सुनकर सविता का गला भर आया। उसने तुरंत आरव को सीने से लगा लिया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर बैठक में कमला देवी अपनी छोटी बहू सीमा के साथ बैठी हंस बोल रही थी। देखा सीमा, दोनों बच्चे कितने खुश हो गए नए कपड़े पाकर। सीमा ने भी हंसकर हामी भर दी। लेकिन उसी घर में दूसरे कमरे में बैठा आरव चुपचाप अपने पुराने स्वेटर को टूटी हुई जेब में उंगली डालकर खेल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर बार उसके साथ ऐसा क्यों होता है। सविता ने उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने अपने बेटे का उदास चेहरा बार बार देख याद आ रहा था। पहली बार उसके मन में एक ऐसा फैसला लाकर लेने लगा जिसे से शायद घर का माहौल बदल जाता। लेकिन अगर वह फैसला नहीं लेती तो सालों से दबा हुआ सच भी सामने आ जाता है सबके। सुबह सविता हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गई। उसने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करने लगी। आरव भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आया। उसकी शर्ट का कॉलर थोड़ा सा घिसा हुआ था, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा। वह अंदर अब वो आदत डाल चुका था। उसकी अपनी जरूरतों की बात तो कम ही थी। उसी समय सीमा के दोनों बच्चे नए कपड़े पहनकर आंगन में घूम रहे थे। कमला देवी उन्हें देखकर बार बार खुश हो रही थी। अरे वाह मेरा राजा बेटा, कितना अच्छा लग रहा है। यह कहकर उन्होंने रौनक को गोद में बिठा लिया। आरव वहीं खड़ा था। उसे देखकर कमला देवी ने बस कहा, स्कूल का समय हो रहा है, देर मत करो, बात छोटी थी, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही समझ जाते हैं कि कौन उन्हें कहना चाहता है। स्कूल जाते समय आरव पूरे रास्ते चुप रहा। सविता उसके साथ चल रही थी। उसने कई बार बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन आरव बस हाँ या ना में जवाब देता रहा। दोपहर को जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में कागज था। मम्मी अगले हफ्ते स्कूल में कार्यक्रम है। टीचर ने कहा है कि सब बच्चों को साफ और अच्छे कपड़े पहनकर आना है। सविता ने कागज देखा और मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, तुम सबसे अच्छे लगोगे। लेकिन जैसे ही आरव कमरे में गया तो मुस्कान सविता की मुस्कान गायब हो गई। उसे पता था कि घर के खर्चों के बीच नए कपड़े खरीदना आसान नहीं था। शाम को उसका पति रमेश काम से लौटा। खाना खाते समय सविता ने धीरे से कहा, आरव के लिए एक जोड़ी अच्छे कपड़े लेने होंगे, स्कूल में कार्यक्रम है। राकेश ने थकी हुई आवाज में कहा, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है सविता, अगले महीने ले लेंगे। सविता कुछ नहीं बोली। उसे बुरा रमेश की मजबूरी से नहीं लगा, बुरा इस बात से लगा कि उसे घर में पिछले 2 दिनों से नए नए कपड़े खरीदे जा चुके थे, लेकिन उसके बेटे की जरूरत हर बार टाल दी जाती थी। रात को सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी कमला देवी ने सीमा के बच्चों से कहा, रविवार को बाजार चलेंगे, तुम्हारे लिए जूते भी लेने हैं। आरव ने खाना खाते खाते एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, फिर चुपचाप अपने ताले की तरफ नजरें गिरा ली। इस बार सविता से रहा नहीं गया। उसने पहली बार सबके सामने शांत आवाज में पूछा, माँ जी एक बात पूछूं?
कमला देवी ने कहा, हाँ पूछो। सविता देवी बोली, क्या आरव भी आपका पोता नहीं है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सीमा ने तुरंत खाना खाना रोक दिया। रमेश ने हैरानी से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि सविता ने आज तक कभी भी इस तरह से बात नहीं उठाई थी। कमला देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, ये कैसी बात कर रही हो? सविता ने धीरे और साफ शब्दों में कहा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जब भी कुछ लाना होता है तो आरव सबसे आखिरी में क्यों याद आता है? अब पहली बार घर में वो सवाल उठ चुका था जिसे सालों से सब जानते थे, लेकिन कोई नहीं बोलता था। सविता की बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। कमला देवी ने पानी का गिलास मेज पर रखा और बोली, तुम मुझे सिखाओगी अब किससे कितना प्यार करना है, किसको क्या देना है? सविता ने सिर झुकाकर नहीं बल्कि उनकी आंखों में देखकर कहा, प्यार किससे करना है यह आपका हक है माँ जी, लेकिन एक बच्चे को बार बार यह महसूस कराना कि वह दूसरों से कम है, यह ठीक नहीं। रमेश बेचैन होकर बोला, बस करो सविता, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बात मैंने नहीं बढ़ाई, सविता ने शांत स्वर में कहा, बात तो सालों से बड़ी हुई है, बस आज मैंने बोल दिया। कमला देवी गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई। खाना अधूरा रह गया। उस रात घर में किसी से ज्यादा बात नहीं की। अगले दिन आरव स्कूल से लौटा तो पहले की तरह सीधे अपने कमरे में नहीं गया, वह आंगन में बैठा रहा। कमला देवी चारपाई पर बैठी थी। उन्होंने देखा कि आरव अपने जूतों को फटी हुई पट्टी को बार बार दबाकर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद पड़ोस की विमला चाची आई, उसके साथ उसका पोता भी था। बातों बातों में विमला चाची ने हंसते हुए कहा, अरे कमला, तेरे तो चार चार पोता पोतियां हैं, बड़ा मजा आता होगा। कमला देवी मुस्कुराए, लेकिन तभी विमला चाची का पोता आरव के पास जाकर बोला, तू कार्यक्रम में क्या पहनेगा? उसने पूछा। आरव ने धीरे धीरे से कहा, पता नहीं, नए कपड़े नहीं लिए। पता नहीं, दादी ने कपड़े नहीं लिए, दादी के पास पैसे नहीं है। आंगन में बैठे सभी लोगों ने यह बात साफ साफ सुन ली। आरव ने यह शिकायत किसी से नहीं कही, बस सच बता दिया था, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत ने उसके शब्दों को और भारी बना दिया। विमला देवी कुछ सेकंड चुप रही, फिर उन्होंने बात बदल दी, मगर कमला देवी का चेहरा उतर चुका था। शाम को जब सब अपने अपने काम में लग गए तो कमला देवी अकेली बरामदे में बैठी थी। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, दादी के पास पैसे नहीं बचे थे। उन्हें अचानक याद आया कि पिछले महीने जब आरव बीमार पड़ा था तो रात भर सविता नहीं उसके सिरहाने बैठी रही। जब घुटनों में दर्द होता तो दवा भी सविता के समय पर ही देती थी। घर का सबसे ज्यादा काम में वही काम करती थी। फिर भी जाने कब और कैसे उन्होंने अपने मन में एक फर्क बना लिया। उधर कमरे में आरव अपने स्कूल के कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा था। उसने पुराने कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखे और माँ से कहना बोला, मम्मी इन्हें ही धो देना, मैं यही पहन लूंगा। टीचर डांटेगी तो कह दूंगा कि मेरे पास यही है। सविता ने जैसे ही यह सुना कि उसकी आंखें भर आई। दरवाजे पर खड़ी कमला देवी ने भी यह बात सुन ली थी और पहली बार उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अपने व्यवहार उन्हें बोझ सा महसूस हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चोट सिर्फ सविता को लगी थी, सबसे ज्यादा चोट उस बच्चे से को लगी थी जो आज तक उन्हें सबसे ज्यादा प्यार से दादी कहकर बुलाता था। उस रात कमला देवी देर तक सो नहीं पाई। बार बार आरव का मासूम चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि जब भी वह बाजार से लौटी थी है तो आरव सबसे पहले दौड़कर उनके पास से थैला पकड़ता था। अब उनके घुटनों में दर्द होता था तो वही छोटा सा बच्चा उनके पैर दबाने बैठ जाता था। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी जिद नहीं की, फिर भी सबसे ज्यादा उपेक्षा से उसे मिली। अगली सुबह स्कूल के कार्यक्रम का दिन था। सविता ने आरव के पुराने कपड़े धोकर प्रेस कर दिए। आरव उन्हें पहनने ही वाला था कि बाहर आंगन में कमला देवी की आवाज आई, आरव बेटा जरा इधर आना। आरव धीरे से बाहर आया। कमला देवी के हाथों में एक बैग था। उन्होंने बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह तुम्हारे लिए है। आरव ने हैरानी से बैग खोला। अंदर नए कपड़े, नए जूते और एक छोटी सी घड़ी रखी थी। बच्चा कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं रह पाया। मेरे लिए? उसने धीरे से पूछा। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। आरव के चेहरे पर जो खुशी आई उसे देखकर पिता सविता भी चुप रह गई, लेकिन
बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कमला देवी सबके सामने कभी सविता के पास आई और बोली, बहू मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं सोच रही थी कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन सच तो यह है कि मैं एक बच्चे के साथ अन्याय कर रही थी। सविता कुछ नहीं बोली। कमला देवी ने आगे कहा, कल रात पहली बार समझ आया कि बच्चे सब समझते हैं। वो बोलते नहीं लेकिन महसूस सब करते हैं। रमेश भी चुपचाप खड़ा सुन रहा था। कमला देवी ने अचानक ने आरव को अपने पास बुलाया और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर देना बेटा। आरव ने बिना एक पल सोचे उन्हें कसकर पकड़ लिया और बोला, दादी आप फिर से मेरे साथ स्कूल चलोगी ना? बस इतना सुनते ही कमला देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन वे खुद आरव को स्कूल छोड़ने गई। कार्यक्रम खत्म होने तक वहीं बैठी रही। जब आरव मंच पर गया तो उसे जोर से ताली भी उन्होंने ही बजाई। घर लौटते समय पहली बार चारों बच्चों को एक जैसे कपड़ों में साथ चल रहे थे और कमला देवी उनका सबका हाथ पकड़े हुए थी। सविता बरामदे में यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई जीत वाली मुस्कान नहीं थी, सिर्फ सुकून था, क्योंकि उसे किसी से बदला नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि उसका बेटा भी कभी ये महसूस न करे कि वह भी इस घर से कम है, किसी से कम है। और उस दिन के बाद आरव ने फिर यही सवाल कभी किसी से दादी से की पूछा ही नहीं कि दादी अब मुझे पसंद नहीं करती क्या, क्योंकि अब उसे उसका जवाब मिल चुका था। कहानी यही समाप्त नहीं होती। अगले महीने में घर का माहौल धीरे धीरे बदला। कमला देवी बाजार से लौटती तो सबसे पहले आरव को बुलाती, उसकी पसंद पूछती, कभी कभी सिर्फ उसके लिए मिठाई लेके आती। रौनक और परी भी आरव के साथ खेलने लगे। सीमा ने समझा समझा कि मां के पक्षपात में घर में दरार आ गई थी। रमेश ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और कहा, तुमने सही किया सविता, अगर तुम नहीं बोलती तो शायद ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। एक दिन फिर दिवाली आई। कमला देवी ने खुद आरव का हाथ पकड़कर बाजार ले गई। उन्होंने पूछा, बताओ बेटा इस बार तुम्हें क्या चाहिए? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझसे प्यार करती रहो। कमला देवी की आंखें फिर भर आई। उन्होंने उसे गले लगा लिया और फुसफुसाया, अब हमेशा करूंगी बेटा, अब हमेशा। घर लौटकर उन्होंने सबके सामने कहा, आज से इस घर में कोई पराया नहीं, सब मेरे अपने हैं। सविता ने चुपचाप आंखें पोंछी। आरव दौड़कर उनके पास गया और बोला, मम्मी देखो दादी ने मेरे लिए नीली टी शर्ट लाई है, वही वाली जो मैंने मांगी थी। सविता ने बेटे को बाल सहलाए और कहा, हाँ बेटा अब तुम्हारे लिए सब कुछ है। रात को जब सब सो गए तो कमला देवी अकेली छत पर बैठी थी। चांद की रोशनी उन्होंने पहले अपने दिल से माफ़ी मांगी, उस छोटे से बच्चे से जिसने कभी शिकायत नहीं की, फिर भी सबसे ज़्यादा दर्द सहा। उन्होंने फैसला किया कि अब कोई गलती दोबारा नहीं होगी। अगली सुबह आरव स्कूल जाने के लिए पहले दादी के पास आया। दादी आज मेरे साथ स्कूल चलोगी? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा चलूंगी, और लौटते समय तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी खाएंगे। आज आरव खुशी से उछला। सविता दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिल में सुकून था। घर अब सच में घर लग रहा था, जहाँ कोई बच्चा पराया महसूस नहीं करता था। दोस्तों कभी कभी प्यार दिखाने के लिए बड़े बड़े उपहारों की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी बराबरी, थोड़ी सी नज़र और थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है। बच्चे सब समझते हैं, वे बोलते नहीं लेकिन महसूस सब करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।